जय भाई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर वृश्चिक राशि के नवंबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देख करके, सुन करके या जान करके आप नवंबर के महीने में होने वाले घटनाक्रम का पहले से अनुमान करके उसके अनुसार आचरण करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज्यादा सही रहेगा। अपनी लग्न राशि ना पता हो तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं और बिल्कुल फ्री में निःशुल्क अपनी कुंडली बनाकर आप अपनी लग्न राशि जान सकते हैं, अथवा हमारा एस्ट्रोसेज नामक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क करके बिल्कुल फ्री में अपनी लग्न राशि अथवा कोई सवाल भी है तो आप उनसे जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। संक्षेप में बात करते हैं इस महीने की गोचरों की। तो वृश्चिक राशि के लिए इस महीने 16 नवंबर तक सूर्य का गोचर आपके द्वादश भाव में रहने वाला है। 17 नवंबर से सूर्य आपके पहले भाव में आ जाएंगे। सूर्य के ये दोनों ही गोचर, दोनों ही स्थितियां अनुकूल नहीं कही जाएंगी। मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल का गोचर 16 नवंबर तक आपके द्वादश भाव में है। इसके बाद आपके पहले भाव में। दोनों ही स्थितियों में मंगल आपको कमजोर परिणाम दे सकता है। बुध का गोचर 6 नवंबर तक आपके द्वादश भाव में है, यानी कि कमजोर परिणाम देने वाला है। तो वहीं 6 नवंबर से 27 नवंबर तक पहले भाव में होकर भी कमजोर परिणाम ही देगा। 27 नवंबर के बाद बुध का गोचर आपके लिए अनुकूल हो जाएगा, यानी कि बुध इस महीने आपको ज्यादातर टाइम कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बृहस्पति ग्रह आपके छठे भाव में है, इस पूरे महीने वक्री है, यानी कि मोटे तौर पर बृहस्पति का गोचर भी आपके फेवर में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि 26 नवंबर के बाद केतु के प्रभाव में होने के कारण कुछ परिणाम फेवर के भी रह सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर बृहस्पति से इस महीने कोई विशेष उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। शुक्र का गोचर 3 नवंबर तक आपके दशम भाव में है, यानी कि आपके लिए कमजोर है। 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आपके लाभ भाव में होने के कारण अच्छे परिणाम, लेकिन नीच का होने के कारण खराब परिणाम देना चाहेंगे। अतः इस समय को हम मिले जुले परिणाम देने वाला कह सकते हैं। 29 नवंबर के बाद शुक्र अच्छे परिणाम देने की कोशिश करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महीने शुक्र आपके लिए एवरेज से बेहतर परिणाम देना चाह रहे हैं। शनि ग्रह का गोचर आपके चतुर्थ भाव में है, अपनी ही राशि में है, यानी कि बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है। लेकिन 4 नवंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं। यह पिछले महीने की तुलना में थोड़ी सी अच्छी स्थिति कही जा सकती है। जरूरी नहीं कि कहें, लेकिन कही जा सकती है। 24 नवंबर तक शनिदेव मंगल के प्रभाव में है, वहीं बाद में राहु के प्रभाव में आ जाएंगे। यहां से भी विशेष अनुकूलता की उम्मीद नजर नहीं आ रही। कहने का तात्पर्य है कि इस महीने शनि आपके लिए अनुकूल नहीं है, सीधे शब्दों में ये समझ लीजिए। राहु का गोचर इस महीने आपके लिए सामान्य तौर पर कमजोर परिणाम देना चाहेगा, वहीं केतु का गोचर अनुकूल परिणाम दे सकता है। आइए आप जानते हैं कि इन सभी गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न, आपकी राशि यानी कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। वृश्चिक राशि वालों, कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में नवंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके करियर स्थान का स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में नीच का रहेगा, जो कार्य क्षेत्र में व्यवधान देने का काम कर सकता है। अतः इस अवधि में कोई नया व्यापारिक या फिर व्यवसायिक निवेश करना उचित नहीं रहेगा। कोई नया प्रयोग भी इस टाइम ड्यूरेशन में नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ बेकार की यानी कि बिना काम की यात्राएं इस समय अवधि में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि 17 नवंबर से बाकी के समय में सूर्य की स्थिति तुलनात्मक रूप से मजबूत हो रही है। विशेषकर व्यापार व्यवसाय के मामले में सूर्य बेहतर अनुकूलता देना चाहेंगे। फिर भी इस समय अवधि में अहंकार को अपने से दूर रखना है। अहंकार का त्याग करके डाउन टू अर्थ होकर के यदि आप व्यापार व्यवसाय करेंगे तो ज्यादा अच्छे परिणाम आपको मिल सकेंगे। नौकरी में भी महीने के दूसरे हिस्से में तुलनात्मक रूप से बेहतरी देखने को मिल सकती है। आइए अब जान लिया जाए कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, वृश्चिक लग्न वाले लोगों के लिए, इनके आर्थिक मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, आर्थिक मामलों के लिए नवंबर का महीना आपको एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। हालांकि मेहनत करने वाले लोग एवरेज से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध की स्थिति अधिकांश समय अनुकूल नहीं है, अतः लाभ प्राप्ति के मार्ग में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। वहीं लाभ भाव में पहुंचे हुए केतु नए सिरे से कोई लाभ करवाने की कोशिश भी
कर सकते हैं। जबकि 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच नीच के शुक्र लाभ भाव में पहुंचकर कठिनाइयों के बाद लाभ करवाने की कोशिश करेंगे। लाभ लेकिन कठिनाइयों के बाद। इस तरह से हम पाते हैं कि येन केन प्रकारेण आप अपनी आमदनी को, इनकम को मेंटेन कर सकेंगे। वहीं बचत भाव की स्थिति एवरेज लेवल की है, अतः खूब कोशिश करने के बाद आप धन का कुछ हिस्सा बचाने में भी कामयाब रहेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने को हम मिला जुला कह सकते हैं। 16 नवंबर तक आपका लग्न या राशि स्वामी मंगल आपके द्वादश भाव में रहेगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जाएगा। वहीं 16 नवंबर के बाद के समय में मंगल आपके पहले भाव में रहने वाले हैं। पहले भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन क्योंकि यह अपनी ही राशि में रहेगा, इस कारण से मंगल तुलनात्मक रूप से स्वास्थ्य के लिए कुछ बेहतर परिणाम देना चाहेंगे। हालांकि इस समय अवधि में भी क्रोध से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। विशेषकर यदि आपको ब्रेन से संबंधित या हृदय से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, तो शनि मंगल का आपसी कनेक्शन इस मामले में सावधान रहने का संकेत कर रहा है। अर्थात तन और मन दोनों को शांत रखना है, योग व्यायाम करना है और अपने आराध्य का ध्यान करते रहना है, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि वृश्चिक राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए नवंबर का महीना कैसा रह सकता है। वृश्चिक राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि पिछले महीने की तुलना में स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकती हैं, क्योंकि आपके चौथे भाव के स्वामी शनि की स्थिति मार्गी होने के कारण बेहतर हो रही है। हालांकि प्राथमिक शिक्षा के कारक बुध की स्थिति इस महीने बहुत अनुकूल नहीं रहेगी। बृहस्पति की स्थिति को भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बृहस्पति अच्छे परिणाम दे सकते हैं। राहु आपके कंसंट्रेशन को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि आप लगातार अपनी विषय वस्तु पर फोकस करने की कोशिश करेंगे तो आप काफी हद तक कामयाब हो सकेंगे। अर्थात आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करके अच्छा कर सकते हैं। सारांश यह कि नवंबर का महीना शिक्षा के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। खूब कोशिश करने के बाद आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए नवंबर का महीना कैसा रह सकता है। वृश्चिक राशि वालों, प्रेम संबंध के लिए यह महीना तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके पंचम भाव का स्वामी गुरु वक्री अवस्था में है तथा पंचम भाव पर राहु का प्रभाव बना हुआ है। ये दोनों ही स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि आपसी संबंधों में कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है। विशेषकर एक दूसरे पर संदेह करने के कारण संबंध कमजोर हो सकते हैं। हालांकि यदि आप एक दूसरे पर पूरा विश्वास बनाए रखेंगे और समझदारी दिखाएंगे तो पंचम भाव के स्वामी पर शुक्र का प्रभाव होने के कारण प्रेम संबंध टूटने से बच सकेंगे। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने आपको एवरेज लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि सप्तम भाव पर मंगल के प्रभाव के चलते बीच बीच में आर्गुमेंट्स या लड़ाइयां हो सकती हैं, लेकिन सप्तमेश शुक्र का गोचर ज्यादातर समय एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अतः कोई बड़ी विसंगत नहीं आनी चाहिए। फिर भी एक दूसरे के स्वास्थ्य का और एक दूसरे की भावनाओं का पूरा ख्याल रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के पारिवारिक मामलों के लिए और उनके गृहस्थ संबंधी मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, इस महीने पारिवारिक मामलों में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। आपके दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर तो है, लेकिन दूसरे भाव पर वह दृष्टि भी डाल रहा है। अतः भले ही सब कुछ सामान्य न रहे, लेकिन कोई बड़ी समस्या भी नहीं आनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप समझदारी दिखाकर परिजनों के बीच और भी प्रगाढ़ता लाने का काम कर सकते हैं। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में तुलनात्मक रूप से सुधार की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि 4 नवंबर से मार्गी हो रहा है, जो एक अनुकूल बात है। ऊपर से 24 नवंबर तक शनि आपके राशि स्वामी के प्रभाव में भी रहने वाले हैं। अतः यदि आप क्रोध और अहंकार का त्याग करके घर को दिल से सजाने की, संवारने की कोशिश करेंगे तो आपके कुल देवी देवता का आशीर्वाद आपको ऐसा करने में मदद करेगा। सारांश यह कि पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए
नवंबर का महीना आपको मिले जुले विशेषकर एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि यदि नवंबर के महीने में वृश्चिक राशि वाले लोगों को कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना हितकर रहेगा। हनुमान जी को देसी घी के साथ सिंदूर चढ़ाएं, सिंदूर यानी चोला चढ़ाएं। मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता इत्यादि से दूर रहें, अर्थात स्वयं को शुद्ध और सात्विक बनाए रखें। ये उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि नवंबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.